हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, यूजीसी में वैकेंसी निकली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में वैकेंसी निकली है। अगर आप यूजीसी में जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यूजीसी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। यूजीसी के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं क्योंकि यूजीसी अपने आप में काफ़ी पॉपुलर है। इसका नाम है दोस्तों, क्या है, यूजीसी। जितने भी हायर संस्थान हैं, आपके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको मान्यता दी जाती है यूजीसी के द्वारा। अगर यूजीसी के द्वारा उनके पास मान्यता नहीं होती है तो क्या है, उनकी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों, इसी यूजीसी में वैकेंसी निकली है। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है और उसमें आपको अप्लाई कब तक करना है। दोस्तों, वैकेंसी निकली है, एक तो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली है, प्लस क्या है दोस्तों, ट्रांसलेटर की वैकेंसी निकली है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। अगर इन पोस्ट पे जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैं बता देता हूँ इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर क्या है, आप यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% मार्क्स होनी चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है जिसमें 60% अंक हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी है तो अच्छी बात है, डिजायरेबल स्किल में मांगा गया है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, 60,000 से लेकर के 70,000 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये कंट्रैक्ट बेस्ड पर वैकेंसी निकली है, कंट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। अगर आप कंट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यंग प्रोफेशनल की पोस्ट है जिसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन बताया है। इसके बाद जो वैकेंसी है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, 64 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 64 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, द अप्लीकेंट मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट्स इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ बीए एंड नॉट जस्ट वन पेपर। एक पेपर में नहीं, आपका क्या है, तीनों साल आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। और क्या है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, जैसे एमएस वर्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए, एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए, और क्या है, आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन सॉर्ट किया जाएगा, उसके बाद क्या है, आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद क्या है, जब टाइपिंग टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद क्या है, आपका इंटरव्यू होगा। जो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है, इसमें क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉर्ट किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो ये वैकेंसी निकली है, इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और जो ट्रांसलेशन वाली वैकेंसी है, ट्रांसलेटर वाली, इसमें क्या है, पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद जो वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और हिंदी इंग्लिश क्या है, आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या है, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए ट्रांसलेशन में, इसमें अप्लाई करने के लिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का अनुभव भी आपको होना चाहिए इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। इसमें भी क्या है, आपका पहले स्किल टेस्ट होगा, आपका टेस्ट
टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का, 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी मिलेगी। इसमें भी आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इससे पहले वाली जो वैकेंसी थी आपकी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाली, इसमें जो सैलरी मिलेगी आपकी 50,000 से लेकर के 70,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए 64 ईयर्स होनी चाहिए, 64 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है इसमें 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो इसमें सिलेक्शन होगा दोनों में क्या है, पहले आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। और जो एक वैकेंसी है आपकी यंग प्रोफेशनल वाली, उसमें क्या है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। आपको जो अप्लाई करना है ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसमें क्या है, किसी फीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, आपको कोई फीस नहीं पे करना है। तो अच्छी बात है, क्या है, अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको अप्लाई करना है, किस लिंक किस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, आपको recruitment.ugc.ac.in इस वेबसाइट पर जाना है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लोगे तो यहाँ पर देखोगे वैकेंसी की डिटेल्स भी आ रही है, नोटिफिकेशन भी आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे लॉगिन का भी ऑप्शन आ रहा है, और नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। अगर क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं कर रखा है तो यहाँ पर रजिस्टर हियर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है, आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखोगे नोटिफिकेशन भी आ रही है। अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है, ये पीडीएफ देखना है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे, ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी। जैसे आप यहाँ देखोगे दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2025 है। सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर दिया गया है, इसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 है। और यंग प्रोफेशनल है, इसमें भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी 2025 है। आप देखोगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिससे मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। फ्यूचर के लिए इसे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो, बाद में रीड करने के लिए इसे आप डाउनलोड करके रख सकते हो। इस तरह से इस पीडीएफ को आप अपने आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हो और क्या है, कैसे डाउनलोड कर सकते हो, कहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2025 है। अगर जो वैकेंसी की डिटेल्स मैंने बताई है, किसी भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक पर आप आकर के अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।